Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके सवालों का उत्तर देगी। अगर आप सोच रही हैं आपके संग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाके आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो वापस आना चाहते हैं कि नहीं, क्या उनको दुख है, पेन है आपसे दूर हो जाने का, अलग हो जाने का, क्या वो अब बदल चुके हैं कि नहीं, इस बारे में ये रीडिंग है और आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की मुझे एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार था, बहुत पैशन थी, बहुत डेप्थ था। फिर भी आपके पार्टनर अचानक से एक यू टर्न लेके चलते बने एंड आपको मझधार में छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि क्या मेरे से कोई गलती हुई है, क्या वो मुझसे किसी बात पे नाराज है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर जाना यही शो करता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी जैसी एनर्जी के लिए वो रेडी नहीं थे। आपकी जो मन की फीलिंग है वो मैं 2 लाइन्स में बयां करना चाहती हूँ। वो मुझे भूल ही गया होगा, वो मुझे भूल ही गया होगा, क्योंकि इतनी देर तक कोई खफा भी नहीं रह सकता। तो आप इस मझधार में हैं कि वो मुझे भूलना चाहता है कि वो मेरे से खफा है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी डिवाइन फेमिनिन क्यों पीछे हट गई रिलेशनशिप से, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So now let's start with the reading. हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन्स माइंड। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वो अचानक से या जाने अनजाने में नहीं हुआ है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत ही सोच समझ कर इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ किया है एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट उन्होंने किसी मजबूरी की वजह से इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ करना बेहतर समझा। वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। मुझे यहाँ पे बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी फील हो रही है जिनका रिलेशनशिप एंगेजमेंट तक, शादी तक जा चुका था, या आप दोनों के बीच में एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात हो रही थी एंड अचानक से आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपसे दूरी बना ली। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है जैसे कि कहते हैं ना कि दोनों हाथों में मुझे लड्डू रखने हैं। उनको अपनी लाइफ भी बहुत अच्छी रखनी है एंड उनको आपको कमिटमेंट भी नहीं देनी है। कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जिनको खुश करने के लिए वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि मैं एक फ्री बर्ड हूँ, फ्री स्पिरिट हूँ। एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। वो अपने फैमिली के किसी इनसिक्योर मेंबर को ये बताना चाहते हैं कि तुमसे बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ नहीं। एंड कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि उनको लगता है कि ठीक है, जितने भी टाइम मेरा ये रिश्ता रहा हो एंड कई बार चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं इस पेन के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गट्स है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को भुला सकता हूँ, मूव ऑन कर सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड इस वजह से आपसे दूरी बनाने को, आपके कॉल्स ब्लॉक करने को, आपका नंबर ब्लॉक करने को उनको बुरा नहीं लग रहा है। उनको ये भी मालूम है कि आपने उनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, जैसे कि उनको लेटर्स लिखना, सॉन्ग्स भेजना, आप ट्रैवल करती थी, उनको गिफ्ट्स भेजती थी, चिट्ठियाँ लिखती थी, पोएम्स लिखती थी अपने पार्टनर के लिए, बहुत से सॉन्ग्स भी आपने भेजे हैं, रील्स भेजती थी। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब अपना फ़ोन देखते हैं तो उनको वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं एंड उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मेरी डिवाइन फेमिनिन ने बहुत एफर्ट्स तो किए हैं मेरे लिए।
एंड उनके अंदर एक छोटा सा स्पार्क आता है इस थॉट का कि नहीं यार, लाइक बहुत ही स्वीट थी वो, एंड उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हम दोनों का रिलेशनशिप इस लेवल पे था, उनकी रिस्पेक्ट और प्यार आपके लिए इस लेवल की थी कि कहीं ना कहीं मैं इस लड़की के संग सेटल हो सकता था। बट इस वक्त उनकी मजबूरियों की वजह से, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या उनके कोई फैमिली मेम्बर हैं जिसको खुश करना चाहते हैं वो, तो अपने दोस्तों को भी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ना बहुत ज़्यादा एक फ्री स्पिरिट टाइप का बंदा हूँ, मेरे को कोई लड़की बांध नहीं सकती। कहीं ना कहीं जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने उनको छेड़ना शुरू कर दिया। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था यार ये लोग तो मेरी खिंचाई करते रहते हैं, इनको मस्ती में इनको मेरी टांग खींचना अच्छा लगता है। जब भी आप कॉल पे बात करती थी तो उसके बाद उनके दोस्तों के ताने और टांग खिंचाई होती थी कि यार तू तो जोरू का गुलाम बन जाएगा, तू तो हमको भूल गया है। एंड कुछ ऐसे डीएम होते हैं जिनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। आपके डीएम ऐसे थे जिनको अगर कोई जरा सा भी उंगली उठा दे उनके कैरेक्टर के ऊपर, तो वो उसको प्रूव करने के लिए आगे चल पड़ेंगे कि नहीं भाई, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे पीछे लड़कियां बढ़ती हैं, मेरी गर्लफ्रेंड बढ़ती है। तो उनके अंदर ना वो झूठा रुआब और एटीट्यूड दिखाने का बहुत है उनकी नेचर में। यहाँ पे कार्ड में मैसेज आया कि आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। सो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट वो अपनी लाइफ में खुश हैं। वो अपने आप को इस वक्त इतने तेवर हैं उनमें कि वो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे पास सब कुछ है, मेरी दुनिया बसी हुई है, मेरे को जैसे जीना है मैं जी रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ, तो तुमको मेरे लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी भी फील हो रही है, जहाँ पे आप जब भी उनको कॉल कर रही हैं, जब भी उनको मैसेज कर रही हैं, उनके टच में आने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुमको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बैक ऑफ। तो कहीं ना कहीं आप बार बार एफर्ट्स करती जा रही हैं, ना आपके सारे एफर्ट्स पानी में जा रहे हैं। बट आपके पार्टनर जितना भी सच्चाई जानते हो आपके स्वभाव के बारे में, एंड आप कितनी अच्छी ही सोल हैं, फिर भी वो आपके संग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। मैं अपनी लाइफ में एडजस्ट कर चुका हूँ तुम्हारे बिना। सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत परफेक्ट हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जी सकते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ है, एक्साइटमेंट, उनको एक्साइटमेंट देने के लिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे हुए हैं इस वक्त, और उनको फील नहीं हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। एंड कहीं ना कहीं जब तक दर्द नहीं होता है, या जब तक उनकी लाइफ में आप बीती चीजें नहीं आएंगी, जो आपने सहा उनके संग वो वापस रिपीट नहीं होगा, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि कर्मा कितना पावरफुल होता है। किसी भी सच्चे सोल को पेन देना, दर्द देना कितना ही बुरा कर्मा क्रिएट करता है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। सो कहीं ना कहीं आप झुकती जा रही हैं, आप उनके टच में आने की कोशिश कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि ये मेरे को बता दे, समझा दे, एंड इसके अंदर भी वो चाह हो, वो विल हो जो मेरे अंदर है। आप अभी भी उसी चीज डोर से बंधी हुई हैं अपने पार्टनर से, कि आप सोच रही हैं कि तुम मुझे कहो तो सही कि परेशानी क्या है, ताकि मैं वो परेशानी फिक्स कर पाऊँ। बट रिलेशनशिप में अगर कोई दुविधा आई है तो वो एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उनको अपनी साइड का जो भी हार्डवर्क है या जो भी लेसन है वो उनको पूरे ही करने पड़ेंगे। आप उनकी जर्नी उनके लिए पूरी नहीं कर सकती हो। आप जितना भी झुकते जा रही हो अपने पार्टनर के लिए, जितनी भी कोशिश कर रही हो कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मनी प्रॉब्लम्स हो या वो आपको कोई भी बहाना बना रहे हो, आप उनके लिए एक सुपर वुमेन बन के आप चाहती हैं कि आप सब कुछ सॉल्व कर दें, बट वो मदद भी नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त बड़ी ही हैवी एंड ब्लॉक सी एनर्जी है, एंड ये अपनी धुनकी में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि इनको ना, जब आप झुकती हैं, जब आप इनके लिए तड़पती हैं, जब आप रोती हैं, इनको ना एक बहुत सा सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि कोई मेरा इतना दीवाना हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं इनको ना वो बहुत अच्छी फील गुड कराता है कि भाई देखो, मेरी बंदी मेरे लिए इतना तड़प रही है, या मेरे पास इतना पावर है कि मैं किसी को इतना ज्यादा अपने पीछे घुमा सकता हूँ, तड़पा सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं यही वो चीज है जो आपके रिलेशनशिप में उनके मन के अंदर कड़वाहट भी बन जाती है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस आता है जब आप रोती हैं, जब आप तड़पती हैं, जब आप एफर्ट्स करती हैं।
सो कहीं न कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि अगर ये आपकी लाइफ़ में वापस आते भी हैं, तो भी आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि भई हाँ, मैं बिछ गई हूँ आपके सामने, आप आ गए हो तो मैं रेडी खड़ी हूँ। क्योंकि ये मुझे सेंस हो रहा है कि ये पैटर्न चलते जा रहा है। वो जाते हैं, वो आते हैं एंड बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वांट टू बी विथ यू बट आई कांट। सो कहीं न कहीं उनको बहुत हेल्पलेस फ़ील होता है, वो ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसे लोगों में हैं कि ये उनको ही प्रायोरिटी देंगे एंड आपको प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं एंड उनको हेल्पलेस फ़ील होता है। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। अगर उनके अंदर विल है आपके संग रिश्ता निभाने की, सब कुछ फ़िक्स करने की, आपके लिए स्टैंड लेने की, तो वो ज़रूर लेंगे। बट अब वो ले नहीं रहे हैं क्योंकि इस वक़्त कहीं न कहीं वो ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में बहते जा रहे हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैंने पीछे क्या छोड़ दिया है या मैंने कितने अच्छे सच्चे साथी को अपनी लाइफ़ से निकाल दिया है। सो कहीं न कहीं ये उनका घमंड भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको इतना ज़्यादा हवा देते हैं उनके ईगो को कि वो अपने ईगो में ही ज़िंदगी काट रहे हैं एंड स्पेशली उनके फैमिली मेंबर जो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं कि भई तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तुम पे ही सब निर्भर करता है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर बैक ऑफ कर गए हैं रिलेशनशिप से और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आप दोनों के जब छोटे-मोटे झगड़े होते थे तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि ये मेरे को टेंशन देती है एंड जो लोग मेरी एक्चुअली में बढ़ाई करते हैं वो मेरे अपने हैं। सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को चापलूस लोग बहुत पसंद हैं, जो झूठी कहानियाँ बताते हैं, जो झूठी तारीफ़ें करते हैं एंड जो इंसान सच बोलता है वो इस वक़्त उनको पसंद नहीं आ रहा है, जो कि हो आप। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ ही थिंकिंग। देयर इज़ नो वन टू ब्लेम बट माई सेल्फ। सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको ऐसा भी कहते होंगे कि सारी प्रॉब्लम मेरे में ही है। आप पूछती रह जाती होंगी अपने पार्टनर को बार-बार कि तुम बताओ तो सही क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? बट वो बोलते हैं कुछ नहीं, बस मुझे कुछ रिश्ता चाहिए ही नहीं, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। एंड आपको बार-बार ऐसे बोलते हैं कि नहीं भई मैं तो ऐसा ही हूँ और मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे। सो आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं इस वक़्त ज़िद ठान रखी है कि इस रिलेशनशिप में उनको आगे नहीं बढ़ना है। उनको पेन और मलाल फ़ील नहीं हो रहा है। दिस इज़ समथिंग आई कांट अनसी। सो कहीं न कहीं उन्होंने मन बना लिया है कि आपको वो चूज़ नहीं करेंगे, जो लाइफ़ में उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी फैमिली, उनकी सोशल लाइफ़, मैं उसी में बहते रह जाऊँगा एंड मैं इस रिलेशनशिप के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलूँगा। आपके पार्टनर का ना कंफर्ट ज़ोन है ये लोग, क्योंकि सब कुछ अच्छा-अच्छा और बड़ी गुलाबी पिक्चर इनको दिखा रहे हैं एंड सब कुछ झूठ है ऑफ कोर्स बट इस झूठ की उनको लत लगी हुई है एंड वो आपको चूज़ नहीं करेंगे। ईदर वे समवन्स गेटिंग हर्ट। आपके पार्टनर को पहले से मालूम था कि इस रिश्ते में कोई ना कोई हर्ट ज़रूर होएगा एंड उनको ये भी मालूम था कि रिलेशनशिप में जब बात आगे बढ़ेगी तो आप कमिटमेंट मांगेंगी, आप उनके संग सीरियस होना चाहेंगी एंड उनको मालूम था कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। बट उस वक़्त उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फितूर था, प्यार का, पैशन का एंड वो उन्होंने आपके संग नज़दीकियाँ बढ़ा ली इमोशनली, फिज़िकली। जब उनके पास वक़्त होता था कॉल पे रह के, मैसेज पे एंड कहीं न कहीं आप ऐसे मकाम पे इनकी वजह से आके रुक गई हैं, जहाँ पे आपको मालूम भी नहीं है कि ये चाहते क्या हैं। कई बार आप बैठी-बैठी इंतज़ार कर रही होती हैं कि ये आ जाएँगे, कल आएँगे और ऐसे ही करते-करते महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं एंड आपको ना क्लैरिटी मिल रही है एंड ना आप में हिम्मत हो रही है कि आप आगे बढ़ें क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ गई या मैंने इनको बिल्कुल ही अपने ज़हन से निकाल दिया और उसके बाद इन्होंने मेरी लाइफ़ में आने की कोशिश करी, तो तब मैं क्या करूँगी? यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जितना भी डीप प्यार है आपका आपके पर्सन के लिए, आप उसको एकदम से ख़त्म नहीं कर सकती हैं। एंड कहीं न कहीं आपको भी मालूम है कि जब आप इनसे दूर होंगी इमोशनली या आपकी सोल से आप इनको कट करेंगी, तो आप इतनी पत्थर बन चुके होंगे कि आप चाह के भी इनके संग वापस पैचअप नहीं कर पाएँगी। ये आपके पास अगर नाक रगड़ते हुए आ भी गए कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे संग रहना है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, फिर आप इतना आगे बढ़ चुकी होंगी कि आप वापस इनके पास नहीं आ पाएँगी।
तो आप कहीं न कहीं खुद को रोक रही हैं उस स्टेज पे जाने से, एंड इस वक़्त आपने सारी अपनी लाइफ़ की चीज़ें मोड़ रखी हैं, रोक रखी हैं। आपको लाइफ़ में आगे बढ़ने का चांस मिल भी रहा है ना, तो भी आप बढ़ना नहीं चाह रही हैं। बट कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे इतनी इमैच्योर एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, कि उनको तो इस वक़्त ज़रा-सा भी कंसर्न है ही नहीं कि उन्होंने आपकी लाइफ़ में क्या किया है या आप इस वक़्त किस पेन से गुज़र रही हैं। मैं कार्ड्स में बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि वो अपनी लाइफ़ में बहुत मस्त हैं। दोस्तों के संग वक़्त बिता रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को खुश रख रहे हैं, अपने कलीग्स के संग घूम फिर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में वो ओपन एनर्जी लेके इस वक़्त जी रहे हैं। ओपन एनर्जी यानी कि उनको अगर कोई और फ्लर्ट करना चाहेगा, उनके संग कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहेगा, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो वो मूव ऑन होने के लिए हर एंगल से रेडी हो रखे हैं। माई वर्ल्ड फ्लिप्ड अपसाइड डाउन। सो आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त इस रिलेशनशिप के लिए जरा सी भी फाइटर स्पिरिट नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, एंड वो अपने आप को इस वक्त इतना वीक फील कर रहे हैं, एंड जो भी फैक्टर्स बने हैं आप दोनों के अलग होने के, उस फैक्टर के सामने वो अपने आप को इतना कमजोर पा रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि भले ही मेरी बंदी मेरे से दूर हो जाए, छूट जाए, बट मैं इस चीज के लिए फाइट नहीं करने वाला हूँ। अपनी वीकनेसेस को वो फेस भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने मुंह से बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है ना कि हाँ भाई मैं कंफ्यूज था, पहले तो मैं बहुत अट्रैक्शन मुझे फील हुई तुम्हारे लिए, एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई फ्यूचर तो है नहीं, बट मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे तुम इतनी अच्छी लग रही थी इमोशनली, फिजिकली और मेंटल, मेरा जो स्पेस था वो तुमने इस तरीके से भर रखा था कि मैं सेल्फिश हो गया, एंड अब मैं इस रिश्ते से कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं एक ऐसा इंसान जो आपके लिए फाइट नहीं करना चाहता है, जो स्टैंड नहीं लेना चाहता है, खुद की कमियाँ आपको एक्सप्लेन करके सॉरी भी नहीं कह रहा है, ये ऐसे पर्सन है। एंड अपने आप को इतना वीक पा रहे हैं, जबकि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर कि आपको पता चले कि आपको 10 पहाड़ भी पार करने होंगे अपने प्यार के लिए, तो आप वो करेंगी। बट वही एनर्जी आपके पार्टनर इस वक़्त मैच नहीं कर रहे हैं। आई वेक अप विथ थॉट्स ऑफ यू। आपके पार्टनर आपको भूले नहीं हैं। जभी भी उठते हैं पहला ख़्याल उनके मन में आपका ही होता है। बट ऐसा प्यार कैसा जहाँ पे कोई भी चीज़ आपके रिश्ते की नींव को हिला दे, एंड इनका ईमान डगमगा जाए और वो बैक ऑफ कर जाए। सो कहीं न कहीं जब तक उनके प्यार में प्योरिटी नहीं होगी, जब तक उनके अंदर वो फाइटर स्पिरिट नहीं होगी, तब तक इस रिलेशनशिप में आप बस आप ही चल रही हैं। सो आई होप कि आप अपना खुद का ध्यान रखें। आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं या क्या मूव लेना चाहते हैं। एंड आई होप कि आप ट्रिगर ना होएँ, एंड आप हील करें और स्ट्रॉन्ग बनें। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।